हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 18 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर है इसका 41वां वैज्ञानिक अभियान। यानी भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया है। दोस्तों, इस अभियान में 23 वैज्ञानिक हैं और उनके सहायक कर्मचारी हैं। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1981 से। यानी 1981 से लगातार अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान शुरू किए गए हैं भारत के। और दोस्तों, इस वैज्ञानिक अभियान में अंटार्कटिका में बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की जाती हैं और इसके अलावा जो भारत ने अंटार्कटिका स्टेशन बनाए हैं उनकी मरम्मत करने का भी काम किया जाता है। तो दोस्तों, भारत ने कितने बेस स्टेशन बनाए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में? तो याद रखिएगा, 3 बेस स्टेशन बनाए हैं। कौन कौन है दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री को डेवलप किया गया था 1983 में, 1988 में मैत्री को और 2012 में भारती को। लेकिन मैत्री और भारती अभी पूरी तरह से चालू है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के कितने बेस स्टेशन हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर? 3 बेस स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। बात आई है दोस्तों अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप भी है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो दोस्तों, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फैबियन बेलेंग सॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लारारेव ने की थी। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 9 जनवरी 1982 को डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला अंटार्कटिका महाद्वीप अभियान दल रवाना हुआ था। बात करते हैं राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र की, तो यह भारत के गोवा स्टेट में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए भारत ने अभी हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? 41वां वैज्ञानिक अभियान, जिसमें 23 वैज्ञानिक हैं और उनके सहायक कर्मचारी हैं। और दोस्तों, ये वैज्ञानिक अंटार्कटिका महाद्वीप में वैज्ञानिक खोजें करेंगे। इसके अलावा बेस स्टेशन की मरम्मत करने का भी काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भद्राचलम को रामायण सर्किट ट्रेन की सूची में जोड़ा गया है। यह कहाँ स्थित है, यानी किस स्टेट में स्थित है? आंसर होगा इसका तेलंगाना। दोस्तों, जो भद्राचलम नामक स्थान है वो तेलंगाना में स्थित है और इसे रामायण सर्किट ट्रेन में जोड़ा गया है। दोस्तों, रामायण सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्या है? भगवान राम की उनके जीवन काल में यात्रा के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ना। यानी भगवान श्री राम ने जिन जिन स्थानों की यात्रा की है उन सभी स्थानों को जोड़ना रामायण यात्रा ट्रेन का उद्देश्य है। दोस्तों, इस रामायण यात्रा ट्रेन को IRCTC के द्वारा चलाया जा रहा है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आनंद शंकर पांड्या। दोस्तों, आनंद शंकर पांड्या एक बहुत ही अच्छे लेखक और बुद्धिजीवी थे। इतिहास, सार्वजनिक नीति और अध्यात्म पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। बात करें दोस्तों विश्व हिंदू परिषद की, तो यह एक हिंदू संगठन है और इसका ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता। यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व हिंदू परिषद से रिलेटेड। याद रखना है आपको कि आनंद शंकर पांड्या का हाल ही में निधन हो गया है और वे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल की शुरुआत हुई है? आंसर है इसका क्रिकेट। दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम है उनमें अभी तक क्रिकेट नहीं खेला जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अभी इसके लिए जो महिला क्रिकेट टीम है उनकी घोषणा की गई है, यानी उसका वेन्यू बनाया गया है कि कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ खेलेगी। तो अभी इसमें जो महिला क्रिकेट है उसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो बर्मिंघम 2022 है उसमें
क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की यानी राष्ट्रमंडल खेलों की, तो यह खेले जाएंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम, तो वहां पर ये आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी 28 जुलाई 2022 को और क्लोजिंग सेरेमनी होगी 8 अगस्त 2022 को। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 के बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों नाम है उनका सौरभ कृपाल, यानी आने वाले समय में सौरभ कृपाल भारत के पहले समलैंगिक जज बनने वाले हैं। और दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसकी सिफारिश किसने की है? चीफ जस्टिस एनवी रमना ने। तो चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में 11 नवंबर को एक बैठक हुई और उस कॉलेजियम की बैठक में सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की गई है। दोस्तों बात करते हैं सौरभ कृपाल की, यानी कौन है सौरभ कृपाल? तो सौरभ कृपाल सीनियर वकील हैं और पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं वीएन कृपाल, तो उनके बेटे भी हैं। इसके अलावा वो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बतौर जूनियर के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 को रद्द किया था। तब सौरभ कृपाल ने ही पिटिशनर की तरफ से पैरवी की थी, यानी दोस्तों जिस व्यक्ति ने पिटीशन दायर की थी 377 को खत्म करने की, उसकी तरफ से केस किसने लड़ा था, यानी पैरवी किसने की थी? तो वो कौन थे? सौरभ कृपाल। तो 377 जो धारा थी उसको हटाने में सौरभ कृपाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस देश का नाम है चीन, यानी चीन की जो धन वृद्धि है वो सबसे अधिक हुई है, यानी विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा बन गया है? चीन बन गया है। दोस्तों पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति में 3 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। दोस्तों मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैगजीनी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। साल 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति थी 156 खरब डॉलर, जो अब बढ़कर 2020 में यानी 20 साल के बाद बढ़कर 514 खरब हो गई है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति थी 7 खरब डॉलर, जो अब बढ़कर 2020 में 120 खरब डॉलर पहुंच गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है झांसी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांसी में 17 से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री भी इसको संबोधित कर सकते हैं। 19 नवंबर को दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलकर रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन होगा झांसी के किले में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों कलपथी रथ महोत्सव मनाया जाता है केरल में। कहां मनाया जाता है? केरल में। और दोस्तों यह 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है यह महोत्सव, और यह नवंबर महीने के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों कलपथी रथ महोत्सव मालाबार क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसमें पहले दिन 1 रथ का, दूसरे दिन 2 रथ का और तीसरे दिन 3 रथ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो कलपथी रथ महोत्सव है ये केरल में मनाया जाता है। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कल के यानी 17 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को। किस खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है राहुल द्रविड़। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है इसका मन्नू भंडारी। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाले ज्वालामुखी का फिर से सक्रिय हो गया है, तो उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो नेवेडो डेल रुइज जो है हाल ही में निरामयम गुजरात योजना की शुरुआत किसने की है? तो आंसर इसका भूपेंद्र पटेल ने। किस राज्य के द्वारा बड़ी और चमकीली रंग की तितली केसर ये हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? यानी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में
जो बड़ी और चमकीले रंग की तितली है केसर ये हिंद, तो उसको राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। 15 नवंबर को झारखंड ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका 15 नवंबर सन 2000 को। दोस्तों अब हम रोज की तरह डिस्कस करते हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो आंसर इसका जेम्स प्रिंसिप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो आंसर इसका उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो दोस्तों ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यानी दोस्तों यहां पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। एक तो क्वेश्चन ये ही हो गया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप जीके का क्वेश्चन है, लेकिन जवाब देना है आपको कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? और तीसरा क्वेश्चन है विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब की गई थी? लेकिन एक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर, दूसरा नाम है रोहित पवैया, तीसरा नाम है बबीता रावत। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और राजा गुप्ता के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। दोस्तों लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।